हेलो बच्चों, ये जेई एडवांस 2025 ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। देखो, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेगिंग एक्सपेरिमेंट with an object of mass 50 kg. Suppose that the variation of the height y of the elevator from the ground with time t is given by y equal to this one. तो पहले चीज देखो, अगर इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन कभी भी दिया हुआ रहेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन दिया हुआ रहता है 1 प्लस साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, ये दिया हुआ है। सो इसको हम लोग ऐसे बनाए थे, बताओ। ये 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 8 इक्वल टू 8 साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल y। दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों का इक्विलिब्रियम पोजीशन का कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग ओरिजिन नहीं कंसीडर करके इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट। तो जैसे x होता तो x माइनस समथिंग को हम लोग कैपिटल x मान रहे थे। यहाँ पर y है फंक्शन, तो y माइनस कैपिटल y माइनस 8 को कैपिटल y मान ले रहे। दैट मीन्स अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में y का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल y 0 होगा तो y माइनस 8 0 होगा तो y इक्वल टू 8 आएगा। तो यहाँ से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अबाउट दैट पॉइंट अगर कोई पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है जिसका y का वैल्यू साइनोसॉइडली अगर चेंज होता रहेगा तो ये ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये SHM होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, बताओ। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी देख करके समझ में आ गया तुम लोगों को कि ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर dy बाई dt निकालते हैं, इट बिकम्स 8 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू कॉस 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, बताओ, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। इसको फिर से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dv बाई dt, इट बिकम्स इक्वल टू 8, एक माइनस साइन भी आएगा, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा 2 पाई बाई कैपिटल टी और एक मल्टीप्लाई करो तो इसका होल स्क्वायर हो गया। इट बिकम साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ओके, तो 8 अगर इसके साथ दे देते हैं हम लोग 8 साइन 2 पाई बाई टी स्मॉल टी, दिस इक्वल टू वी कैन राइट कैपिटल y। और ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, एक्सेलरेशन। तो इट बिकम्स इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी होल स्क्वायर इनटू कैपिटल y। सो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस कैपिटल y। तो दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, हियर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाई टी इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ कैपिटल टी का वैल्यू तुमको ऑलरेडी दे चुका है। कैपिटल टी इक्वल टू 40 पाई। तो कैपिटल टी की जगह अगर हम लोग 40 पाई पुट करते हैं यहाँ पर, तो इट बिकम्स इक्वल टू 1/20, उसका स्क्वायर करो 1/400 होगा। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब पार्टिकल अगर अप एंड डाउन y एक्सिस अगर इस तरह से एलिवेटर अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा तो उसके अंदर रखा हुआ कोई भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो g इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा। और g इफेक्टिव का मैक्सिमम मिनिमम अप एंड डाउन होने की वजह से एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों होगा उसके अंदर। तो मैक्सिमम g का वैल्यू, एक्सेलरेशन जो होगा, मैक्सिमम g इफेक्टिव का जो वैल्यू होगा, g इफेक्टिव का मैक्सिमम वैल्यू बोलो a max, that will be equal to g plus a। और मिनिमम जो एक्सेलरेशन मिलेगा वहां पर, मिनिमम वैल्यू ऑफ a, दैट विल बी इक्वल टू g माइनस a। तो यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी जो रहेगा वो डिपेंड करेगा एक g के इफेक्टिव वैल्यू के ऊपर। g का इफेक्टिव वैल्यू का मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा, बताओ। a मैक्स जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, दिस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g प्लस है, और g का इफेक्टिव वैल्यू मिनिमम आएगा g माइनस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस उसका वेट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। तो वेट का जो वेरिएशन होगा, सबसे कम वेट इतना, सबसे ज्यादा वेट इतना, तो कितना वेरी कर रहा है। यहाँ पर मान लो अगर 100 था और मैक्सिमम हो गया तुम्हारा 120, तो वेरी कितना किया, 120 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 20। तो 20 इज द मैक्सिमम वेरिएशन। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ वेट अगर हम लोग निकालेंगे, दैट इज सपोज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट m इंटू ए मैक्सिमम और m इंटू ए मिनिमम। यू कैन ऑल्सो राइट ए मैक्स या ए मीन की जगह में जी इफेक्टिव का मैक्सिमम वैल्यू और जी इफेक्टिव का मिनिमम वैल्यू लिखो। तो जी इफेक्टिव का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस जो निकालेंगे तो वो होगा मैक्सिमम और मिनिमम वेट का वेरिएशन, दैट विल बी द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ वेट। So maximum variation of weight will be equal to m into a max minus a mean. तो a max equal to we can write g plus a और a mean equal to we can write minus of g minus a. So it becomes minus g plus a. तो g और g कैंसिल हो गया, यहाँ से m into 2a ये रहेगा। अब a का जो वैल्यू आता है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एक्सेलरेशन का, जब a का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उस वक्त g इफेक्टिव का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो g इफेक्टिव का वैल्यू सबसे कम या सबसे ज्यादा लेने के लिए जो यहाँ पर a लेंगे हम लोग, वो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेशन लेंगे हम लोग। एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेशन क्या होगा, बताओ। a का वैल्यू दैट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को यहाँ से क्या मिला,
1/400 और एम्पलीट्यूड कितना आया था बताओ यहाँ से, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वाज 8, तो ये हो गया 8 से कट करो 1/50 होगा। ये हो गया तुम्हारा ऑसिलेशन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वजह से जो जी इफेक्टिव का वैल्यू आएगा, उसका मैक्सिमम जी इफेक्टिव का वैल्यू जो होगा वो जी प्लस ए, इसका मैक्सिमम ये वाला ए कंसिडर करेंगे, और मिनिमम जी इफेक्टिव का जो वैल्यू आएगा वो जी माइनस ए होगा। तो इस वक्त हम लोगों का जो वेट होगा वो सबसे कम होगा, मिनिमम वेट, और यहाँ पर जो वेट होगा एलिवेटर के अंदर वो मैक्सिमम वेट होगा। तो उन दोनों के बीच का वेट का जो मैक्सिमम वेरिएशन होगा, दैट मैक्सिमम वेरिएशन विल बी दिस माइनस दिस। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो जी जो कैंसिल हो गया, 2 इंटू ए रहा। अब एम का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 50 kg, 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ से निकल गया 1/50, 50 एंड 50 कैंसिल, तो इट बिकम्स इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इसका मैक्सिमम वेट का जो वेरिएशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। यानी सबसे कम जो रीडिंग मिलेगा एलिवेटर के अंदर और सबसे ज्यादा जो रीडिंग मिलेगा, उन दोनों का वेरिएशन जो होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा, इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये तुम लोगों को सॉल्व करके जो एक्सपेरिमेंट विल गिव यू व्हाट रिजल्ट निकला था, तो रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा तुम लोगों का 2 न्यूटन। ठीक है, होप दिस विल बी योर आंसर। ओके, थैंक यू।